ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि, वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों और न्याय के लिए एक निर्णायक जीत। भारतीय सरकार को ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत पेंशन भोगियों की पेंशन में वृद्धि करनी चाहिए, ताकि उन्हें गरिमापूर्ण जीवन और समाज में सम्मान मिल सके। इसके लिए राजनैतिक दलों का समर्थन और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनिवार्य हैं। भारत सरकार के समक्ष ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की पेंशन में वृद्धि करना न केवल एक आर्थिक चुनौती है, बल्कि यह एक नैतिक जिम्मेदारी भी है। ये पेंशनर्स, जिन्होंने अपने जीवन के प्रमुख वर्षों में देश के विकास में योगदान दिया है, अब समाज में सम्मान और गरिमापूर्ण जीवन के हकदार हैं। पेंशन में वृद्धि पेंशन भोगियों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने का माध्यम बन सकेगा। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में कहा है कि पेंशन भोगियों की गरिमा बनाए रखने के लिए समय समय पर पेंशन में वृद्धि करना आवश्यक है। पेंशन भोगियों के लिए किया जाए विशेष प्रावधान। वरिष्ठ नागरिक हमारे समाज की धरोहर हैं। उन्हें अपने बच्चों पर निर्भर रहे बिना एक स्वतंत्र और गरिमामय जीवन जीने का पूरा हक है। इनमें से कई पेंशनर्स उम्र और स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और वे उचित और सम्मानजनक व्यवहार की अपेक्षा रखते हैं। न्यायालय के दिशानिर्देशों के बावजूद उनकी स्थिति में सुधार हेतु सरकार उनकी स्थिति में सुधार के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। यह जरूरी है कि आगामी बजट में विशेष प्रावधान किए जाएं, ताकि इन वरिष्ठ नागरिकों को आवश्यक राहत मिल सके। खुशहाल पेंशनर्स देश की संपत्ति। खुशहाल और स्वस्थ पेंशनर्स न केवल अपनी सेवानिवृत्ति के बाद समाज के लिए मूल्यवान होते हैं, बल्कि वे देश की संपत्ति भी हैं। दुनिया के कई लोकतांत्रिक देश पेंशनर्स के कल्याण के लिए कई पहल करते हैं, लेकिन भारत में इस दिशा में प्रगति की दर काफी धीमी है। यह समय है कि भारतीय सरकार भी इस मामले में ठोस कदम उठाए। पेंशनर्स की विषम स्थिति पर भारतीय लोकतंत्र की चुनौती। भारत, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसे अपने पेंशन भोगियों की दुर्दशा पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। जहां एक ओर सरकारी सेवानिवृत्त पेंशनर्स अनेक विशेषाधिकारों और लाभों का आनंद उठा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ईपीएस 95 योजना के तहत आने वाले पेंशन भोगी आर्थिक संघर्षों से जूझ रहे हैं। इस असमानता को दूर करने का यह सही समय है। सरकार को इन वंचित पेंशन भोगियों की समस्याओं का समाधान करते हुए उन्हें भी एक सम्मानजनक और गरिमापूर्ण जीवन देने का प्रयास करना चाहिए। पेंशनर्स के कल्याण हेतु आवश्यक कदम। पेंशनर्स के जीवन स्तर को उन्नत करने के लिए सरकारी नीतियों में संशोधन और विशेष प्रावधानों की दिशा में ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। इस वर्ष के बजट में पेंशनर्स के लिए आवंटित फंड को बढ़ाने का प्रस्ताव है, ताकि उन्हें आर्थिक रूप से अधिक स्थिरता प्रदान की जा सके। उचित पेंशन निर्धारण। पेंशन की राशि को जीवन यापन की वास्तविक लागत के अनुसार समायोजित करना चाहिए, जिससे पेंशनर्स को आर्थिक संकट से मुक्ति मिल सके। स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार। पेंशनर्स को स्वास्थ्य सेवाओं की सुगमता और मुफ्त उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए, ताकि वे एक स्वस्थ और आनंदमय जीवन जी सकें। सामाजिक सुरक्षा का मजबूतीकरण। पेंशनर्स को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में शामिल किया जाना चाहिए, जिससे उन्हें समाज में एक सुरक्षित और सम्मानजनक जीवनयापन सुनिश्चित हो सके। आंदोलन और मांगे। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों ने 6, 7 और 8 अगस्त 2024 को दिल्ली में संसद के सामने धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। उनकी मांग है कि उन्हें 9,000 रुपये पेंशन और महंगाई भत्ता दिया जाए। जब तक उनकी ये मांगे पूरी नहीं होती, वे सरकार पर दबाव बनाए रखेंगे। पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी। सेवानिवृत्ति लाभों से वसूली पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्ति लाभों से वसूली को अनुचित ठहराया। यह दर्शाता है कि बिना उचित नोटिस और सुनवाई के वसूली न्यायिक सिद्धांतों के विरुद्ध है,
जिससे पेंशनभोगियों को राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जो सेवानिवृत्ति लाभों से किसी भी प्रकार की वसूली को न्यायसंगत नहीं मानते हुए इस पर रोक लगा दी है। यह फैसला पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी राहत के रूप में आया है, खासकर उनके लिए जिनके सेवानिवृत्ति लाभों से बिना किसी पूर्व नोटिस के वसूली की जा रही थी। विभागों और बैंकों की मनमानी पर रोक। कई मामलों में विभाग और बैंकों द्वारा बिना किसी पूर्व नोटिस के सेवानिवृत्ति लाभों से वसूली की जाती रही है। इस प्रक्रिया से न केवल पेंशनधारकों को मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है, बल्कि यह उनके वित्तीय स्थिरता पर भी असर डालता है। हाईकोर्ट के इस फैसले ने इस प्रक्रिया पर रोक लगा दी है, जिससे पेंशनभोगियों को एक सुरक्षित वित्तीय भविष्य की गारंटी मिली है। मामले की पृष्ठभूमि। हाईकोर्ट ने इस मामले में पुलिस आयुक्त आगरा द्वारा दिए गए वसूली के आदेश को रद्द कर दिया गया। याचिकाकर्ता, एक रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर, ने अपनी ग्रेच्युटी और पेंशन से लगभग 13 लाख रुपए की वसूली के खिलाफ याचिका दायर की थी। कानूनी आधार और दलीलें। बता दें, इस मामले में याचिकाकर्ता के वकीलों ने तर्क दिया कि बिना पूर्व नोटिस या सुनवाई के वसूली का आदेश संविधान के अनुच्छेद 104 का उल्लंघन है और सुप्रीम कोर्ट द्वारा रफीक मसीह मामले में दिए गए फैसले के खिलाफ है, जिसमें कहा गया है कि रिटायरमेंट के बाद पेंशन से वसूली नहीं की जा सकती। निष्कर्ष। हाईकोर्ट के फैसले ने न केवल मौजूदा वसूली आदेशों को रद्द किया है, बल्कि यह भी स्पष्ट किया है कि भविष्य में कोई भी वसूली आदेश दिए जाने से पहले पेंशनभोगी को सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया जाना चाहिए। यह फैसला पेंशनभोगियों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है और विभागों व बैंकों की मनमानी पर एक ठोस रोक लगाता है। 7 पे कमीशन अपडेट। लाखों कर्मचारियों का इंतजार जल्द होगा खत्म, इस दिन होगा बढ़ोतरी का ऐलान। भारत सरकार 25 सितंबर 2024 को केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की घोषणा करेगी। यह बढ़ोतरी उनके वेतन और पेंशन में सुधार करेगी। भारत सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी का संकेत दिया है। लंबे समय से चल रही महंगाई भत्ते (डा) में वृद्धि की मांग को स्वीकारते हुए सरकार ने इसमें 3% की बढ़ोतरी की योजना बनाई है। इस निर्णय का आधिकारिक ऐलान आगामी कैबिनेट मीटिंग में होने की संभावना है, जो कि आर्थिक स्थिरता की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा सकता है। सितंबर में होगी वृद्धि की घोषणा। 25 सितंबर 2024 को होने वाली कैबिनेट मीटिंग में जनवरी 2024 से जून 2024 तक के ICPIIW इंडेक्स, एक PIIW इंडेक्स, के आधार पर महंगाई भत्ते में यह बढ़ोतरी घोषित की जाएगी। इसकी घोषणा से कर्मचारियों को न केवल बड़ी राहत मिलेगी, बल्कि उनकी वित्तीय स्थिरता में भी सुधार होगा। पिछले वृद्धि की समीक्षा। बता दें, जनवरी 2024 में सरकार ने महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की थी, जिससे यह 50% तक पहुंच गया था। यह बढ़ोतरी एक वर्ष में दूसरी बार है जब सरकार ने इस तरह का कदम उठाया है। इस वृद्धि से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों दोनों को लाभ होगा। यह न केवल उनके मौजूदा वेतन में बढ़ोतरी करेगा, बल्कि उन्हें पिछले महीनों के एरियर्स का भी लाभ प्रदान करेगा। ऐतिहासिक संदर्भ और महत्व। भारत सरकार ने वर्षों से जनवरी और जुलाई महीने में महंगाई भत्ते में वृद्धि की प्रथा अपनाई है। यह बढ़ोतरी नियमित अंतराल पर की जाती है ताकि मुद्रास्फीति के प्रभाव को संतुलित किया जा सके। निष्कर्ष। आगामी महंगाई भत्ते की वृद्धि से उम्मीद है कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। इस बढ़ोतरी का उद्देश्य न केवल वेतन संरचना को बढ़ाना है, बल्कि कर्मचारियों की खरीद क्षमता में वृद्धि करना भी है। इस बढ़ोतरी का विस्तृत विश्लेषण और समीक्षा
कर्मचारियों के आर्थिक जीवन पर इसके प्रभाव को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। यह निर्णय न केवल उनके वर्तमान को प्रभावित करेगा बल्कि उनके भविष्य की वित्तीय योजनाओं में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।